हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है महफिल। पत्नी की भाभी को लड़का हुआ था, इस कारण वो पीहर जा रही थी। बोली 5 दिन बाद आ जाऊंगी, घर को गंदा मत करना। पति बोला मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तू 1 महीने बाद आ जाना, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे वचन सुनकर भी वो चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि पिछड़ते वक्त झगड़ा नहीं करना चाहिए। पत्नी के बहके जाते ही राघव खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। उसने जल्दी नहा कर कपड़े पहने, फिर ड्यूटी पर चला गया। राघव ने शाम को छुट्टी होने से पहले ही दोस्तों को फ़ोन कर दिया था कि आज अकेला हूँ, आ जाओ। फिर क्या था, 5-6 पियक्कड़ दोस्त घर पे इंतजार करते मिले। शराब और कबाब की महफिल जम गई। कच्चा मीट लाया गया। जिस चूल्हे पर राघव की पत्नी संगीता अंडे भी नहीं उबालने देती थी, उस पर मांस पक रहा था। रात के 12 बजे तक महफिल जमी। जो थोड़ी पीने वाले थे और ज़्यादा खाने वाले थे वो अपने घर चले गए, मगर जिन्हें ये भी नहीं पता था कितनी पीनी है, वो बिना कुछ खाए ही राघव के कमरे में ढेर हो गए। महफिल में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो तब तक पीना नहीं छोड़ते जब तक कि जमीन पर नहीं पसर जाते, ऐसे लोग खाना नहीं खा पाते। एक वो जो दूसरे को पिलाते हैं और खुद बहुत कम पीते हैं, फिर बन रहे खाने पर जमकर हाथ साफ करते हैं। सुबह जब राघव उठा तो उसका जोर से सर दर्द कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा हो जाने की वजह से वो खाना भी नहीं खा पाया था। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। रसोई की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी थी। घर की बिना सफाई किए ही वो जैसे तैसे नहा कर ड्यूटी पर गया। जाते वक्त मेडिकल से उसने सर दर्द की गोली खरीद ली थी, तब उसे थोड़ा आराम मिला। फिर भी न जाने उसके चेहरे पर क्या लिखा था कि साथ में काम करने वाली महिला ने उससे पूछ लिया, सर बीवी महकी गई है क्या। बेचारा राघव समझ ही नहीं पाया उसे कैसे पता चला कि बीवी महकी गई है। वो बिना जवाब दिए ही सोच रहा था, कहीं संगीता जाते वक्त चेहरे पर महके जाने का थप्पा तो नहीं लगा गई। रोज संगीता उसे टिफिन बना कर देती थी। आज उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह एक ढाबे पर जाकर दोपहर का खाना खा कर आया। ड्यूटी पर से शाम को घर आया तो घर में चूस कर फेंकी गई हड्डियों पर बदबू आने लगी थी। उसने जैसे तैसे घर की सफाई की, मगर फिर भी गंध कम नहीं हुई। दोस्तों का फोन आ गया, बोले आ जाए क्या। वो थका हुआ था, बोला आ जाओ, मगर आज पार्टी के पैसे तुम सब मिलकर करना। 6 दोस्त की जगह 4 ही आए हैं, क्योंकि 2 सिर्फ फोकट की उड़ाने वाले थे। फिर से महफिल जमी, फिर वही दौड़ चला। राघव उन लोगों में था जिन्हें ये पता नहीं होता कि लिमिट क्या होती। ज़्यादा भी पी गया, इसलिए बिना खाना खाए ही सो गया। दोस्त लोग खा पी कर यूं ही पसड़ा हुआ छोड़कर चले गए। सुबह राघव बुखार से तप रहा था, उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। पत्नी के होते हुए महीने में 8 बार पार्टी शॉटी करता था। लगातार 2 दिन ज़्यादा पीने की वजह से वो खाना न खाने पाने की वजह से उसका शरीर जवाब दे चुका था। जब राघव को लगा कि अब हालत और ख़राब हो चुकी है, हार कर उसने पत्नी को फ़ोन मिलाया, बोला आ जाओ। पत्नी बोली पागल हो गए हो क्या, अभी आए हुए 3रा दिन ही हुए हैं। यहाँ भाभी का काम करने वाला कोई नहीं है, बड़ी दीदी को आ जाने दो, फिर आ जाऊंगी। राघव को रोना आ गया, बोला तब तक शायद मैं ना रहूं। संगीता बोली सुबह सुबह क्यों मजाक करते ही हो जी, शुभ शुभ बोलो। ये बच्ची की तरह फूट फूट कर रोते हो। बोला आ जाओ यार, मैं बहुत बुरी हालत में बुखार से तप रहा हूँ, हिम्मत भी नहीं है उठने की। आज मुझे एहसास हो गया तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तेरा रोकना टोकना सब जायज़ है, तेरे बिना तो मुझे न खाने का होश है न पीने का। तेरे जाने के 2 दिन बाद ही घर नरक बन गया, हर जगह बदबू आ रही है। तू महक किस घर की, तू सच कहती है ना, मैंने वो गलती कर दी है, तेरा घर और रसोई सब गंदा कर दिया। पत्नी बोली ऐसा मत कहो जी, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। बेड पर गद्दे के नीचे सिरहाने के बाएं तरफ बुखार की गोली रखी, हिम्मत करके पानी की सांस ले लो जी, मैं 1 घंटे में पहुँच रही। फिर पत्नी ने फ़ोन काट दिया।
राघव ने बुखार की गोली ढूंढी, फिर पानी के साथ उसे गटक गया और फिर उसे नींद आ गई। वो 2-3 घंटे बाद उठा, तब उसने देखा कि कुछ देर पहले भैंसों का तबेला लगने वाला उसका घर फिर से घर लगने लगा था। गोली लेने के कारण उसे बुखार उतर चुका था। वो उठकर बैठा ही था कि पत्नी चाय ले आई। पत्नी बोली, अब कैसी तबीयत है जी? वो बोला, तू मेरी दवाई है, तेरे आते ही मैं ठीक हो गया। प्लीज़ फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अगर फिर भी जाना पड़े तो मुझे साथ ले जाना, क्योंकि तेरे बिना मुझे जीना नहीं आता। दोस्तों, औरत के बिना मकान कभी घर नहीं बनता। पति पत्नी पर लोग कितने भी चुटकुले बना ले, मगर इस सत्य को कोई नहीं टाल सकता कि बिना पत्नी के पुरुष कुछ भी नहीं है। वो अपनी सांसों से सींच कर मकान को घर बनाती और पति को बुरी आदतों से दूर रखती है। वो घर को बनाने में कभी नहीं थकती, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए हर एक चीज़ को सही जगह पर रखती है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। जब तक वो मुस्कुराती है, घर आबाद रहता है। इसलिए पत्नी की इज्जत और सम्मान करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सहारा हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हिंदी कहानियों के साथ। तब तक के दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।